आपने तो जो काम किया है, बिहारी शब्द को गाली बना दिया। कोई बिहारी, हमारा नौजवान बाहर में बिहारी नहीं कहता है क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं। एक तरफ देश बन रहा है और दूसरे तरफ बिहार के अंदर जंगल राज लाने का प्रयास हो रहा है। याद होगा यहाँ कई पुराने लोग बैठे हैं कि 2003 में हम चुनाव लड़े थे लोकल बॉडीज का। आपके इसी गांव से किक्कर सिंह चुनाव उम्मीदवार भी थे, मैं भी उम्मीदवार था लोकल बॉडी में, और शेखपुरा से अशोक महतो भी उम्मीदवार थे। रामदेव यादव जी पूर्व मंत्री मुंगेर से थे, कई उम्मीदवार थे। राष्ट्रपति पांडे से लेकर डॉक्टर परवीन से लेकर के मोहन बाबू से लेकर के फुलेना जी के भाई पप्पू जी से लेकर 47 उम्मीदवार थे। और चुनाव में क्या जनता ने रिजल्ट दिया कि शराफत और इंसानियत को जिताया। हमारे जैसा एक साधारण मध्यम वर्ग के परिवार के एक व्यक्ति को मुंगेर से भी जिताया, लखीसराय से भी जिताया, शेखपुरा से भी जिता दिया। जमुई में विधानसभा से जीते लेकिन 3 बूथ पर जंगल राज वाले लोगों ने कब्जा कर लिया। राजद के लोगों ने लक्ष्मीपुर मरहट झाझा में, और वहीं से बहुत कम वोट से हार गई थी। ये वही लोग जंगल राज वाले हैं जो बुत से जिन पैदा करते। कहते थे ना लालू यादव कि मैं जिन पैदा करता हूं। वह जिन किसके द्वारा आता था? तो हर जात के नौजवानों के हाथ में हथियार थमाते थे, राइफल थमाते थे, पिस्टल थमाते थे, बम थमाते थे, अवसर देते थे, अपराधी बनाते थे। जंगल राज वाले लोग हर जात में अपराधी बना और वो समाज के आंसू को बहाने लगा, विधवा बनाने लगा, लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने लगा। पूरी भयावह स्थिति बिहार के अंदर सिर्फ आपके खूंटा और लखीसराय में नहीं, पूरे बिहार के अंदर ये माहौल खड़ा किया। और कोई एक जात में नहीं, सभी जात में ये माहौल बना। इससे मुक्ति किसने दिलाया? इससे मुक्ति 2005 में एनडीए की सरकार बनी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंत्री थे कैबिनेट में, कहे कि जाके बिहार संभालो, सुशासन स्थापित करो, बिहार में जंगल राज को समाप्त करने का संकल्प। जब काउंटर शुरू हुआ, अपराधियों को खदेड़ कर गोली मारने लगा, बिहार को अपराध मुक्त कर दिया, बिहार के अंदर शासन का राज स्थापित हो। विद्यालय बंद हो गया था, विद्यालय के अंदर पढ़ाई शुरू हुआ, अस्पताल के बेड पर कुत्ता बैठता था, उसको साफ सुथरा करके मरीज का इलाज शुरू हुआ। आज हमारा जो नौजवान कम उम्र का 25-30 के नीचे का ये नहीं देखा है जंगल राज, वह दहशत को नहीं देखा है कि राइफल वाले का साम्राज्य कैसे चलता था, शराफत इंसानियत कैसे सिसकता था। और आज उस माहौल को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोगों ने सुशासन में स्थापित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बरगलाकर समाजवादी का चोला दिखा करके बीच बीच में राजद के लोग घुस गए और 6 साल नीतीश कुमार जी के साथ भी सरकार में रही। 15 साल उनके माता पिता रहे, 6 साल वो रहे। 21 साल के शासन में जवाब तो देना पड़ेगा, आपने क्या किया? जंगल राज के स्थापित करने के अलावे, लूटने के अलावे, अपराधी पैदा करने के अलावे आपकी कोई उपलब्धि नहीं रही। जो नियुक्ति होता था उसमें भी आप जमीन लिखाते थे, घोटाला करते थे,
यही राजद का उपलब्धि था, यही जंगल राज वाले लोग की उपलब्धि है। अरे आज जिस विभाग के मंत्री थे पथ निर्माण विभाग, हमने भी कहा कि पथ निर्माण विभाग में देखे जरा क्या क्या कमाल किए, एक नियुक्ति नहीं कर पाए। नियुक्ति की बात करते हैं, अरे ये तो एनडीए के समय में नियुक्ति सब शुरू हुआ और नियुक्ति का श्रेय एनडीए को मिलने के बजाय ये चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से घुस गए और ढोल बजाने लगे। आपने तो जो काम किया है, बिहारी शब्द को गाली बना दिया। कोई बिहारी, हमारा नौजवान बाहर में बिहारी नहीं कहता है क्योंकि लोग मजाक उड़ाता है, हंसी का पात्र बनाता है। ये बिहारी शब्द को हंसी का पात्र किसने बनाया? ये राजद के लोगों ने बनाया, जंगल राज वाले लोगों ने बनाया। घर का मालिक जब ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है, घर की प्रतिष्ठा गांव में बढ़ जाती है, बढ़ती है कि नहीं? और घर का मालिक जब बेईमान चरित्रहीन होता है, प्रतिष्ठा गिर जाती है। हमारा देश का, जिसको आपने मालिक बनाया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आज उनका ईमानदारी का, उनका चरित्र का, उनका कर्म का फल है कि भारत का प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ गया। पूरा विश्व में भारत को सम्मान मिलता है। स्वाभिमान से हर भारतीय जीता है, लेकिन बिहार की प्रतिष्ठा क्यों गिरी? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू जब थे तो श्री बाबू सुशासन स्थापित किए। वो सुशासन में अंग्रेज ने लिखा था कि लॉ एंड ऑर्डर में बिहार नंबर 1 है, औद्योगिक वातावरण बनाने में बिहार सबसे आगे है, किसानों के लिए नहरीकरण की व्यवस्था में बिहार आगे है। ये श्री बाबू का परिचय था। श्री बाबू अपने ही जात के जमींदारों के विरुद्ध कानून लाकर, जमींदारी उन्मूलन कानून लाकर हर जात के लोगों को सम्मान दिया, अधिकार दिया, बराबरी का दर्जा दिया। दलितों को गले लगाकर देवघर के मंदिर में ले जाकर पूजा कर, यह श्री बाबू का जन्म था। वो कहते थे कि सनातन का असली संतान, जिसको आप दलित कहते हैं, वो है। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आज हम लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, लेकिन गांव में जब बच्चे जन्म लेते थे तो उस जन्म के उस बच्चे को हृदय से कौन लगाता था? वो दलित था। पहला स्पंदन मां का कौन देता था? वह दलित देता था। और जब हम मरते हैं तो अंतिम 16वां संस्कार, जो अंतिम संस्कार होता है, वह भी कौन कराता है? वह भी दलित। वही देता है। हमारा समाज का, सनातन के संतानों को किसने लड़ाया? सामाजिक ताना बाना किसने तोड़ा? जातीय उन्माद किसने पैदा किया? नरसंहार किसने कराया? सैकड़ों विधवाओं को किसने एक बार चूड़ियां फोड़ने के लिए विवश किया? यही जंगल राजवादी लोग थे, यही आताताई थे। ये आताताई को गलती से लौटना नहीं चाहिए। ये आताताई फिर से एक अपराधी को नेता बनाना चाहता है। यहां ही नहीं, कई जगह अपराधियों को खड़ा किया है, क्योंकि इसको शरीफ लोग पसंद नहीं, शरीफ उम्मीदवार मिलता नहीं है। अरे सज्जन और शरीफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहता है। जो व्यक्ति कहता है कि मेरा 140 करोड़ परिवार है, 140 करोड़ भारतीय को जो अपना परिवार मानता है, ईमानदारी से काम करता है, उसके हित में काम करता है। आधी आबादी जो अंधेरा में था, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया, हर घर तक 80 करोड़ जनता के बीच अनाज पहुंचा दिया। आज मुफ्त का इलाज 5 लाख का देने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, रसोई घर से लेकर आवास तक पहुंचा दिया। ये व्यक्ति को चाहता है कि जेल में भेज देंगे। ये कौन कह रहा है?
जो जंगल राज का प्रोधा है उसका बेटी कह रही है, उसका बेटा झूठ का भ्रम फैलाता है, समाज में जातीय उन्माद पैदा करना चाहता है, समाज को लड़ाना चाहता है। मैं तो आग्रह करूंगा कि घर का मालिक ईमानदार और चरित्रवान है तो उसकी सम्मान में पूरा परिवार को खड़ा रहना चाहिए कि नहीं? तो आज देश का जो सेवक है, प्रधान सेवक जिसको मालिक बनाए, उसके साथ पूरा देश की जनता को खड़ा होना चाहिए। सभी विकारों से मुक्त होकर जातीय बंधनों को छोड़ करके, धार्मिक बंधनों को तोड़ करके उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और यह सच नहीं है क्या? कल हमने मुंगेर में प्रधानमंत्री जी आए थे, हमने कहा कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो किसके यहाँ जाते हैं? डॉक्टर के यहाँ। क्या कहते हैं कि जो बढ़िया डॉक्टर है, जो मेरा जिंदगी बचा लेगा, हम उसी से इलाज कराएंगे। जाति नहीं पूछते हैं, धर्म नहीं पूछते हैं, क्षेत्र नहीं पूछते हैं, गांव नहीं पूछते हैं, भाषा नहीं पूछते हैं, कहते हैं जो अच्छा रहेगा उसी से इलाज कराएंगे। आज एक बेहतर डॉक्टर है नरेंद्र मोदी, जो सबका इलाज करता है, आतंकवादियों का भी इलाज करता है, उग्रवादियों का भी इलाज करता है, अपराधियों का भी इलाज करता है, और भ्रष्टाचारियों का भी इलाज करता है। इससे बढ़िया डॉक्टर कहाँ मिलेगा जो हर बीमारी को इलाज ही नहीं करता है, ऑपरेशन भी करता है। जब पाकिस्तान गोला दागता है तो पाकिस्तान में घुस कर करके उसके सैनिकों का ऑपरेशन समाप्त कर देता है। ये प्रधानमंत्री जी का देन है। देश के अंदर, देश के बाहर, बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, आज बम नहीं फूट रहा, आज उग्रवादियों का नरसंहार नहीं चल रहा, आज भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जा रहे हैं। केजरीवाल जी ईमानदारी का चोला पहन के आए थे, अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दे करके आज जेल के अंदर सिसक रहे हैं। उनके साथ कई मंत्री भी सिसक रहा है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप जो सिसक रहे हैं वो बीजेपी के कारण नहीं, आपने जो पाप किया, कांग्रेस की सरकार थी उसी समय आप जेल गए थे। आपका बेटा जो बेल पर है वो पाप किया है, मृत्यु के नाम पर जमीन लिखाया, कर्मचारी क्वार्टर में रहने वाला महलों का राजा बन गया। मॉल और फार्म हाउस कहां से आया? यही तो ईडी पूछ रहा है, सीबीआई इनकम टैक्स पूछ रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि तंग कर रहा है। ये जमाई है बीजेपी का। आप सुने हैं ना, तेजस्वी यादव कहते हैं कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स बीजेपी का जमाई है। अरे बीजेपी का जमाई कोई नहीं, मां भारती का जो भी बेटा है वह बीजेपी भी अपना भाई मानता है, अपना बहन मानता है। लेकिन आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी तुम्हारा यार है, तुम्हारे परिवार का प्यार है। कौन है बताना पड़ेगा। क्यों संरक्षित करते हो? क्यों इन आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी के पक्ष में खड़े होते हो? तुष्टीकरण की राजनीति कर करके आज घुसपैठिए को संरक्षण करने के लिए बंगाल से बिहार तक देश को कंगाल करते हो। ये तो जवाब देना पड़ेगा। ये शहजादे, एक तो देश के शहजादे राहुल गांधी, कांग्रेस के शहजादे पूरे देश को भ्रम फैला रहे हैं। और ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाला, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाला और केक खाने वाला, सनातन के संस्कृति से दूर जाने वाला ये व्यक्ति बिहार के अंदर लोगों को लड़ाना चाहता है। तो इससे बचाने के लिए आपसे आग्रह करने आए हैं कि जो काम किया है उसकी मजदूरी मिलना चाहिए कि नहीं? और मिलना चाहिए तो फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार। सबका साथ, सबका विकास,
4 जून को 4 जून को 400 पार करने के लिए ये सीट भी जिताना है। तीर छाप पर ललन बाबू को जिता के भेजेंगे तो 400 पार कर जाएगा। 40 बिहार से देंगे तभी 1 सुन्ना सब लोग देगा और कितना हो जाएगा 400। तो एक बार सबसे आग्रह है कि 1-1 सीट जिताना है। हमको कहा कुछ लोग कि आप तो बड़ी मेहनत करके लग जाते हैं, आपके लिए नहीं करता है। हमारा कर्म है ईमानदारी और पवित्रता से मदद करना। मदद करना ये हमारा निवेदन है। और आप सबसे हर समाज को जोड़ना, सब समाज को लेके चलना, क्योंकि आप किसके वंशज हैं? किसके वंशज हैं? भगवान परशुराम। तो भगवान परशुराम का वंशज शस्त्र का भी ज्ञाता है और शास्त्र का भी ज्ञाता है। शस्त्र और शास्त्र दोनों उसके पास है। वो परशुतम उठाता है जब समाज में अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। जब जब सत्ता में भ्रष्टाचारी, अत्याचारी आया, आपने अपना बलिदान देकर सत्ता को बदल दिया, व्यवस्था को बदल दिया। और किसके लिए लड़ते हैं? हर समाज के लिए, हर दलितों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए। आज फिर से आपकी जिम्मेवारी है सबको साथ में लेकर के देश के अंदर ये देशद्रोहियों को रोकना। जो देश के अंदर चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं आए, उससे देश को बचाना। और भगवान राम के भी वंशज, जब राम भी आए तो वो भी किनके थे? पर वो भी परशुराम के ही अंश थे। परशुराम भी विष्णु के ही अंश थे। सभी का अंश एक ही है। हम भेद नहीं करेंगे। परशुराम के वंशज हो या भगवान राम के वंशज हो जो मर्यादा का पाठ पढ़ाया, या भगवान कृष्ण के वंशज हो जो हमें प्रेम की बांसुरी के सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया, या भगवान बुद्ध के वंशज हो, या मां सबरी का, या केवट का, या महर्षि वाल्मीकि का। हर जात के लोग, सबकी आत्मा उस परमात्मा भगवान विष्णु के अंश ही है। भेद हम नहीं करेंगे। सभी मां भारती के संतान हैं। सबको लेकर सबका साथ, सबका विकास का भाव कोई कर रहा है तो वो मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी को उसको जिताना है। मोदी जी प्रणाम भेजे हैं कि उन्होंने मुंगेर में कहा कि एक काम जरूर सब काज करता करे कि आप गांव में जाकर के मेरा प्रणाम ग्रामीणों को कहिए, और कहिए कि मोदी जी ने प्रणाम किया है। आपने जो ताकत दी है अपने बटन से दबा करके आज इतना काम किए। जो कहे हैं सो किए हैं, जो कहेंगे सो करेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी 370 धारा भी हटाए, रामलला को अयोध्या में महल में भी लाए। और रामलला अब कहाँ आएंगे? बिहार आएंगे। रामलला बिहार आएंगे। सबसे पवित्र भूमि मां जानकी की भूमि है। अपनी अर्धांगिनी के धरती पर उनको आने के पहले राम राज स्थापित करना है, राम राज का वातावरण बनाना है। जब राम आए तो राममय का माहौल रहे। और फिर से राम राज की स्थापना के लिए मोदी जी को 40 के 40 सीट देकर के बिहार में जंगल राज वाला, बिहारी को कलंकित करने वाला, हर बिहारी को अपमानित करने वाले से मुक्ति चाहिए। और अंत में नौजवानों को कहेंगे कि हर बिहारी, हर बिहारी, हर बिहारी, ये बिहारी का मान सम्मान स्वाभिमान को जगाना है। कोई जात का भेद नहीं। हम बिहारी हैं, सब पर भारी ये माहौल बनाना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत माता की जय।